जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज शहजाद साहब मेरे साथ मौजूद हैं और हम बात करेंगे असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल, डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल, इनकी जो ओपन मेरिट की सीट्स आई थी उनका पब्लिक सर्विस कमीशन ने ऑफिशियल सिलेबस अनाउंस कर दिया है। तो सर से पूछते हैं, सर एक तो सर आपका बहुत शुक्रिया। सर आपका शुक्रिया। अच्छा, और ये काफ़ी देर से ये पेंडिंग जा रहा था मामला, और चलें अच्छा है कि उन्होंने पीपीएससी ने भी अपलोड कर दिया है। जिस तरह पीपीएससी ने थोड़ा डिले किया है, इस तरह हमने भी वीडियो 2 दिन डिले करके हम बना रहे हैं। असल में हमारा आपको तो पता है कि हमारा मकसद ये होता है कि कोई अथेंटिक बुक, कोई इस तरह की चीज़ें सिलेबस से मुतल्लिक हमें मिल जाएँ, उसके बाद हम ये चीज़ें लोगों तक शेयर करें ना। अच्छा सर, पब्लिक सर्विस कमीशन की इसमें आप एफिशिएंसी देखें हम्म, कि खुद लिख रहे हैं कि जी 18/6/2025 को महकमे ने ये लेटर लिखा है हमें, हम्म। 18 जून 2025 का। और आज 19/9 पे 3 महीने और के 3 दिन, हाँ 3 महीने बाद ये जाके अपडेट हो रहा है। अगर ये उस वक्त कर देते तो बच्चे अभी तक बहुत तैयारी कर चुके होते। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, तो खैर अब आफ्टर ऑल 4 पेपर हैं सर। बस हम यही कहेंगे कि आप अपनी अदाओं पर ज़रा खुद गौर करें। 4 पेपर हैं सर, हाँ जी। और उन 4 पेपर्स में से 2 एमसीक्यूज बेस्ड पेपर हैं, जी। 2 डिस्क्रिप्टिव पेपर हैं। इंग्लिश ऐसे और उर्दू ऐसे। जो डिस्क्रिप्टिव पेपर हैं, इंग्लिश ऐसे और उर्दू ऐसे 100 नंबर का है। इससे ऊपर अब हैं 2 एमसीक्यूज पेपर। एक वो पेपर जो पब्लिक सर्विस कमीशन का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, जीके वाला। जो जीके वाला 100 नंबर का जनरल नॉलेज का पेपर होगा। और दूसरा जो पेपर है जिसके ऊपर ज़्यादा बहस करने की मतलब हमें ज़रूरत है, वो है सर कि लास्ट एक का। लाज का पेपर है। बहरहाल इसमें बट एक थोड़ी सी बेहतरी ये है कि जिस तरह उन्होंने एसटीयू वाले में बहुत सारे लॉज को इन्वॉल्व किया है, इसमें लिमिटेड लॉज हैं। वैसे मैं खुद ज़ाती तौर पर ना हम्म, खुश हुआ हूं कि अगर उन्होंने एक इजाफी पेपर किया है, 3 पेपर्स की बजाय 4 पेपर हो गए हैं, कि उन्होंने उर्दू ऐसे डाला है। हम्म। लेकिन उसके साथ उन्होंने जो लॉ का पेपर है उसका बहुत कम कर दिया है लिमिटेड कर सिलेबस। दिए उसको। और इसको पीपीएससी को बाकी पेपर्स में जो खासकर ऐसे लॉ ही वाले हैं उसको लिमिटेड करना चाहिए। लिमिटेड करना, और इसमें सिर्फ जरूरी लॉ रखा गया है, बाकी गैर जरूरी सारी चीजें निकाल दी गई हैं। अच्छा है। अच्छा, अब इसका सिलेबस क्या है? बहुत सारी सीट्स हैं असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल की, डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल की, और नो डाउट बहुत अच्छी सीट्स हैं ये। मतलब इनका 90 के करीब सीट्स जी हैं। 90 के करीब सीट्स हैं। फिर जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल की सीट्स हैं, लेडीज की अलग सीट्स हैं। हम्म, तो सर बाई प्रमोशंस, अगर आप प्रमोशन के हवाले से देखें, सैलरी के हवाले से देखें, तो ये बहुत अच्छी सीट्स हैं। ठीक है। इनको स्पेशल अलाउंस लगता है एक अपनी बेसिक सैलरी के बराबर। प्रमोशन भी बहुत अच्छी है। पीआर बहुत डिप्टी ज्यादा है। सुपरिटेंडेंट जेल से आईजी लोग बन जाते हैं, क्योंकि बाहर से डिपोर्ट किसी ने नहीं होना होता, तो इसलिए यहाँ पर कोई इशू नहीं है प्रमोशन इमोशनल का। प्रोग्रेस बहुत अच्छी है। बहुत ज्यादा है। गुड गुड। अच्छा, दूसरा सर, अब आते हैं इसका जो लॉ का सिलेबस है, जनरल नॉलेज का सिलेबस सेम है जो आम रूटीन में पब्लिक सर्विस कमीशन का होता है, उसके अंदर कोई भी तब्दीली नहीं की गई, वही है। लेकिन जो लॉ का पेपर है उसका सिलेबस थोड़ा सा मुख्तलिफ है आम पेपर से। और सर उसमें इन्होंने टोटल 3 लॉज रखे हैं। हाँ जी। ये पेपर 2 है। पहला है प्रिजन एक्ट हाँ जी। 1894, 1894। दूसरा है जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018। ये उससे पहले जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डर हुआ करता था, ऑर्डिनेंस था ये पहले। ओके। और फिर ये अब हो गया है एक्ट 2018 का। और जो तीसरी चीज है वो है यूनाइटेड नेशंस जो स्टैंडर्ड्स हैं, मिनिमम रूल्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स, जिन्हें हम नेल्सन मंडेला रूल्स कहते हैं। ये एक इंटरनेशनल लेवल के हैं प्रिजन रूल्स के हवाले से। ये टोटल 3 चीजें हैं। ठीक है। अब अगर मैं बताऊं कि ये 3 चीजें तैयार करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये मैंने आपसे पूछना था। अच्छा चलें पूछें। सर ये जो सिलेबस है लॉ वाला, इसमें जो 3 लॉज हैं, इसको लोग कैसे तैयार करें? इसके लिए 2 फार्मूले हैं। फार्मूला नंबर 1 कि आप कोई भी इंटरनेट से ये तीनों चीजें डाउनलोड कर सकते हैं। ओके। तीनों, जो प्रिजन, जो अपना प्रिजन का अपना एक्ट है जो 1894 वाला, वो चलो थोड़ा सा लंबा है। उसके अलावा जो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम है, छोटा सा है बिल्कुल एक्ट। और इसके साथ जो नेल्सन मंडेला वाला है वो भी 20-25-30 सफों का है हाँ, वो टोटल। मैंने देखी है, नेट की फाइल मौजूद है, और वो 38 पेजेस की है। 38 डुअल साइजेस है ना, मतलब सिंगल साइजेस है। अगर आप डुअल साइज करेंगे तो वो 18 पेजेस बनते हैं टोटल। जी बिल्कुल। और उसमें वो बहुत बहुत लिमिटेड और आसान तरीके से चीजें लिखी गई हैं, कंसाइज की हैं।
अब इसको तैयार करने के लिए या तो ये डाउनलोड कर लें गूगल से और उसके प्रिंट निकाल लें तीनों। अच्छा हाल है ये। पहला। दूसरा हाल ये है, मैं 3 हाल बताऊंगा। ओके। दूसरा हाल ये है कि ये एक किताब है पाकिस्तान प्रिजन रूल्स जेल मैनुअल। इसके अंदर अलबत्ता बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं, सही, लेकिन ये किताब भी प्रिंट की है इरफान बुक हाउस वालों ने। इसके ऊपर इरफान बुक हाउस वालों का नाम भी लिखा हुआ है। तो ये आप उनसे रब्ता कर सकते हैं अगर आप प्रिजन रूल्स लेना चाहते हैं। इनकी जो आज मैंने मालूमात ली हैं, अपडेटेड जो किताब आ रही है उसके अंदर नेल्सन मंडेला रूल्स भी उन्होंने डाल दिए हैं। ये आपने सजेशन दी थी? जी, ये मेरी सजेशन थी। ठीक है, मैंने कहा जी आप उसमें वो डालें जी। तो ये 1 आध दिन तक मार्केट में अवेलेबल होगी। अब अगर आप लेना चाहते हैं तो ये डायरेक्ट इरफान वालों से आपने मंगवानी है, क्योंकि जब आप उन्हें हमारा कहेंगे तो आप लोगों को कंपनसेशन रेट पे मिलेंगे। इस पे नंबर दिया तो वो दे दें। जी, नंबर दिए गए हैं, ये किताब के ऊपर ना नंबर दिए गए हैं। वैसे इरफान पब्लिशर्स का जब देखेंगे तो इनको नंबर वैसे भी मिल जाएंगे, ये किताब है। ओके। तो सर वैसे तो इसकी प्राइस 3000 रुपये है, और जो हमारे हमारे रेफरेंस से जो लोग जाएंगे वो उन्हें तकरीबन कोई 40% ऑफ करेंगे। तो ये फिजिकली ही मिलेगी जाके या ये ऑनलाइन भी करवा सकते हैं, इसी ऑनलाइन? ये ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। नंबर आप वैसे बता दें। अच्छा, इनका नंबर है जी के 0300 4358696। ठीक है। दूसरा है 0323 4515917। इससे आप अगर डिस्क्रिप्टिव किताब पढ़ना चाहते हैं तो ये किताब आपको मिल सकती है। अब आ जाते हैं सर हम इसकी एक एमसीक्यूज की किताब और के ऊपर। इसमें ठीक हो गया, ये एमसीक्यूज नहीं है। ओके ओके। दूसरी है एमसीक्यूज की किताब। ओके आसिफ नसीम साहब हैं जो कि सुपरिटेंडेंट हैं जेल के। ओके। उन्होंने वो किताब कंपाइल की है। किताब वो एमसीक्यूज बेस्ड है। उसके अंदर वन लाइनर ये सारी की सारी मालूमात मौजूद है, मतलब एक्ट्स मौजूद हैं जो जरूरी है। लिमिटेड चीजें उन्होंने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में जी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में किया है, और उसके एमसीक्यूज भी बना के दिए गए हैं। ओके। ये आप अगर देखेंगे आसिफ साहब ने जो लिखी है उस किताब का नाम भी वैसे असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट और डिप्टी सुपरिटेंडेंट गाइड है। ओके। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल। तो क्या उसमें ये तीनों चीजें मौजूद हैं? जी, उसके अंदर ये तीनों चीजें मौजूद है। ओके। डिस्क्रिप्टिव भी मौजूद है और ठीक है। एमसीक्यूज भी मौजूद है। ओके। जो आप में से वो किताब लेना चाहते हैं उसके लिए मेरे ख्याल में आप एक नंबर नोट कर सकते हैं शरीफ साहब का, 0314 450 450 450 5 जी 450450। इससे पहले 0314। आप इन पे रब्ता करेंगे तो ये आपको किताब होम डिलीवरी के साथ आप चार्ज कर रहे हैं। वैसे 1300 रुपए की ये किताब है। आप लोगों को मेरे ख्याल में 1100 रुपए की ये कुछ कह रहे थे। 1200 के राउंड 1200 के राउंड अबाउट आप लोगों को होम डिलीवरी के साथ घर मिल जाएगी। इसी के अंदर होम डिलीवरी आपकी शामिल होगी। और तीसरा यह है कि यही किताबें आप लोगों को सॉफ्ट कॉपी में मिल जाएंगी। नीचे हम नंबर दे देंगे तो उस पर आप रब्ता करेंगे तो आपको सॉफ्ट कॉपी भी अवेलेबल होगी। तो अब सर अगला है कि इसका पेपर कब होगा। हाँ जी। और पेपर 1 होगा या 2 होंगे? अच्छा सर, अब पब्लिक सर्विस कमीशन की जो रीत है उस रीत में तो वो ला के पेपर को प्रेफर करते हैं। 2025 में उसने बहुत ज्यादा ट्रेंड्स चेंज किए। मेरे ख्याल में शायद 2025 में हमने पब्लिक सर्विस कमीशन को फॉलो करना शुरू कर दिया है, शायद ये वजह है। तो उन्होंने कहा है कि अच्छा अब ऐसे कर लें। हम पहले इतना ज्यादा इन डेप्थ नहीं जानते जी। तो जी अब हो सकता है कि सिर्फ पहले ला का पेपर हो, लेकिन फेज 1 इनका होगा। 2 पेपर्स इन्होंने बताए हैं कि जीके का पेपर होगा और ला का पेपर होगा। जो इस फेज 1 को क्लियर करेंगे वो जाएंगे अगली फेज में इंग्लिश ऐसे और उर्दू ऐसे के लिए। बिल्कुल ठीक है। और ये अब उसकी मर्जी है, दोनों ले ले या कोई एक ले ले। तो कब तक ये एक्सपेक्टेड है? हाँ, ये एक्सपेक्टेड कब तक है, तो अब मेरे ख्याल में आज हम बैठे हुए हैं सर 20 सितंबर को। तो मोस्ट प्रोबेबली 12 और 13 तारीख को पेपर है एसडीईओ का। उससे एक हफ्ता छोड़ के एंड ऑफ द अक्टूबर, जो आखिरी वीक होगा अक्टूबर 25 का, के करीब 25-26 बनता है या जो भी बनता है, उस पे ये मुतवक्के है कि ये हो सकता है। ओके, जबरदस्त। मुतवक्के है, अभी कोई इसके ऊपर काम नहीं हुआ क्योंकि अभी एसडीईओ पे काम आप अपनी मालूमात की बिना पर ही आप कहते हैं कि मुतवक्के हैं। आपने 12 तारीख का कहा था कि ये मुतवक्के हैं और ठीक 3 दिन बाद वही 12 तारीख आई है। देखें सर, कोशिश तो होती है लेकिन मुतवक्के जरूरी है। ओके। वो एक इंग्लिश का अपना इडियम है, बिटवीन द लाइन। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, तो बिटवीन द लाइन यही है मेरे ख्याल में कि ये शायद आखिरी वीक में ये एक्सपेक्टेड है कि हो जाएगा। बट बहुत अच्छी सीट्स हैं। सिलेबस 4 पेपर्स को मत देखें, यकीन करें
कि 3 पेपर तो इसमें से हलवा है। जीके वाला रूटीन में तैयार होता है, प्रिजन लॉ उन्होंने हमारा मसला हल कर दिया सिर्फ 3 लॉज रख के, और जो इसके साथ उर्दू का पेपर रखा है 100 नंबर का, सिर्फ कलीदे उर्दू ही पढ़ लेना, ये इनका उर्दू का पेपर क्लियर हो जाएगा। इंग्लिश ऐसे पे इनको मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी, तो बस ये सीट आराम से निकलने वाली है, ये सीट आराम से जबरदस्त। और मैं जाती तौर पर जब ये मैंने ऐड देखी इनकी कोरिजेंडम वाली, तो सबसे पहले मैंने जब नजर मारी, शुक्र है इन्होंने एक्ट्स के साथ रूल्स नहीं डाले, तीनों के साथ। नेल्सन मंडेला एक सिर्फ डॉक्यूमेंट है इंटरनेशनल, एक ऐसा समझ ले आर्टिकल है, और इसके अलावा 2 जो इन्होंने एक्ट्स डाले हैं, शुक्र है रूल नहीं डाले। रूल हमेशा बड़े होते हैं, डिस्क्रिप्शन होती है उसके अंदर, होते हैं कि आपने कैसे चीजों को फॉलो। तो इसलिए प्लीज आप में से वो लोग इंश्योर कर लें कि आप लोगों ने आज से तैयारी शुरू कर देनी है, और जिस जिसकी ये डिजायर पोस्ट है, ये बहुत अच्छी पोस्ट है सर।